आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि इन रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड इज, तो बेसिकली रेस्पिरेशन को शॉर्टली समझते हैं। जो रेस्पिरेशन वर्ड है उसका मतलब होता है टू ब्रीथ। बेसिकली अगर इसको कह सकते हैं ये क्या है, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। सो जो हमारा रेस्पिरेशन है वो बेसिकली ऑक्सीजन डिपेंडेंट भी होता है एंड ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट भी होता है। रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है एंड ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एरोबिक रेस्पिरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। एंड अगर बात करें हम लोग ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर रेस्पिरेशन हो रहा है उसको हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के ड्यूरेशन में हमारा क्या होता है कि 3 साइकिल्स परफॉर्म होता है। दैट इज फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। सेकेंड वन इज क्रेब्स साइकिल एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ओके, तो अगर बात करें हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो इसमें बेसिकली फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, ओके। सो अगर बात करें हम लोग एटीपी के फॉर्मेशन की एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में बेसिकली हमारे 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन होता है एंड इन फर्मेंटेशन के केस में 2 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ बात आती है कि एटीपी का मतलब क्या होता है। एटीपी को शॉर्टली हम लोग क्या जानते हैं, एज एन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल जानते हैं। जस्ट बिकॉज जो भी हमारा एनर्जी का प्रोडक्शन होता है सेल में वो किस फॉर्म में होता है, एटीपी के फॉर्म में होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ग्लाइकोलाइसिस की, तो ग्लाइकोलाइसिस का साइट ऑफ सिंथेसिस का होता है, ये बेसिकली साइटोप्लाज्म में परफॉर्म होता है, ठीक है। एंड जो हमारा क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये दोनों बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना साइकिल परफॉर्म करते हैं, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना साइकिल परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग ग्लाइकोलाइसिस की, तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है हमारा, बेसिकली ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है हमारा वो कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, ठीक है। पायरुविक एसिड में ये क्या है हमारा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। इसमें कितने कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, 3 कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है, पायरुविक एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारा पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ये जो हमारा पायरुविक एसिड है ये एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का, ये फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एसिटाइल CoA का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ कौन सा एंजाइम, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स एंजाइम के हेल्प से एसिटाइल CoA का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा NAD+ रिड्यूस हो जाता है NADH में, ओके। क्या फॉर्म करते हैं, एसिटाइल CoA का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर एसिटाइल CoA का स्ट्रक्चर देखें हम लोग, एसिटाइल CoA बेसिकली क्या है हमारा, पायरुविक एसिड के साथ जब CoA कंबाइन होता है तो एसिटाइल CoA का फॉर्मेशन करता है। इसमें क्या होता है हमारा, अगर एसिटाइल CoA का स्ट्रक्चर देखें तो बेसिकली कितने कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं एंड सम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। इसको क्या बोलते हैं, एसिटाइल CoA बोलते हैं। तो बात करें कि हमारा जो पायरुविक एसिड है दैट इज 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, वो कन्वर्ट हो जाता है 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। सो
बैक टू द क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन रेस्पिरेशन पायरुविक एसिड इज, तो अगर ऑप्शन 1 देखे तो ऑप्शन 1 में बोल रहा है फॉर्म्ड ओनली व्हेन ऑक्सीजन इज अवेलेबल, बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऑप्शन 2 की बात करें तो ऑप्शन 2 में बोल रहा है कि वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ क्रेब्स साइकिल, पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल का प्रोडक्ट नहीं है, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट है, ये भी गलत है। ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 में बोल रहा है कि ब्रोक डाउन इनटू 2 कार्बन फ्रैगमेंट्स एंड CO2, बिल्कुल सही बात है। 2 कार्बन फ्रैगमेंट्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एसिटाइल CoA को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एसिटाइल CoA को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, एंड सम कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? रिलीज होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। अगर ऑप्शन 4 को देखें तो ऑप्शन 4 में बोल रहा है कि अ रिजल्ट ऑफ प्रोटीन ब्रेकडाउन, ये भी बिल्कुल गलत है। इट मीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन 3। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।